अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली होगी। वी हैव 15 पार्टिसिपेंट राइट नाउ एंड लिंक जो है हमारा वही सेम है जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं फॉर द क्लास। और मैं शेयर यहाँ पे करता हूँ हमेशा ही, और एलएमएस पर भी अपलोड है। ओके, आई नो वेरी वेल वी हैव अ क्विज टुडे, क्विज नंबर 1 एट सोक्रेटिव, बट उसको थोड़ा सा मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ टिल 24 और 25, बिकॉज शायद आपकी जो 25 वाली क्लास है वो 24 को हो जाए डाटा वेयर हाउसिंग की, बट इट इज़ नॉट फाइनलाइज राइट नाउ। तो पहले जो टाइम टेबल था उसमें एक चेंज शायद ये हो सकती है कि जिस दिन आपकी एआई वाली क्लास है उस दिन फर्स्ट स्लॉट में मेरी क्लास हो, मीन्स वेनेसडे को, या फिर वो लास्ट स्लॉट में भी हो सकती है, बट इट इज़ नॉट येट फाइनलाइज। जैसे ही होता है आई विल अपडेट टू जीआर एंड सीआर एज वेल। ठीक हो गया। एक तो ये अपडेट हो सकती है टाइम टेबल में जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है। सेकेंडली जो आपका क्विज होगा या फिर 24 को होगा या फिर 25 को होगा। इसके अलावा अटेंडेंस आप लोगों ने होप से मार्क कर ली होगी। मैं आपको जल्दी से ये जो है एवल के एंड में ही तकरीबन हम शेयर करेंगे क्योंकि स्टूडेंट अभी तक आ रहे हैं। वी हैव 21 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ। काइंडली आप लोग जो है एलएमएस पे जाके अपने अटेंडेंस भी मार्क कर लें। और फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज द स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है इन डाटा वेयर हाउसिंग, तो आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे, फिर बल्कि करने लगे हैं। जी, किसी ने अभी रेज हैंड की है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। जी जी फातिमा, पूछें आप। सर वो जो आपने एक लर्निंग असाइनमेंट दी थी ना। जी सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बताएं। आ रही है आपकी आवाज़, आप सर बताएं। उसमें सर उसमें ना वो एक था ट्रांजिएंट डाटा और पीरियोडिक डाटा। तो ट्रांजिएंट डाटा तो जो आपने बताया था ना वो यही हम्म होता है कि अपडेटेड डाटा होता है। और हम्म। जो पीरियोडिक होता है वो नेवर ऑल्टर डाटा होता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो पीरियोडिक डाटा है ना वो 9.6 जो फिगर नहीं थी पीछे जिसमें वो 50 रुपीज हम लोगों ने ये विड्रॉ वाली। किए थे। तो वो वाले कह रहे थे कि वो जो है ना वो आपका पीरियोडिक डाटा है बिफोर एंड आफ्टर इमेज। लेकिन हम्म। वो तो ऑल्टर्ड हुआ है तो फिर वो किस तरह से पीरियोडिक है? ओके, इसको दोबारा देख लेते हैं। दैट मीन्स कि ये वाला जो है डाटा ये पीरियोडिक है, और जो ऑल्टर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे है भी सही, ठीक है। डाटा इन विच चेंजेस टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड आर रिटन ओवर प्रीवियस रिकॉर्ड्स, थस डिस्ट्रॉइंग द प्रीवियस डाटा कंटेंट। तो बेसिकली डिफरेंस ये है, जो ट्रांजिएंट डाटा है वो बेसिकली प्रीवियस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके न्यू रिकॉर्ड आ जाता है। दैट मीन्स के उसके अंदर अल्ट्रेशन नहीं आती, बट वो रिकॉर्ड क्या होता है, वो चेंज हो जाता है बिल्कुल। चेंजेस टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड और रिटर्न ओवर प्रीवियस रिकॉर्ड्स मीन्स वो पूरा पूरा का डाटा चेंज हो जाता है आपका। बट पीरियोडिक डाटा आर नेवर फिजिकली अल्टर्ड, मीन्स कि सारा ना डिलीट होता है ना ही अल्टर होता है। मीन्स चेंज भी नहीं होता, डिलीट भी नहीं, वंस दे हैव बीन एडेड टू द स्टोर। बट इसके अंदर कुछ अपडेशंस हो सकती हैं, मीन्स सारा का सारा तो नहीं, बट कुछ अल्ट्रेशन हो सकती हैं। तो ये इसमें जो डिफरेंस है जिसके अंदर आप कंफ्यूज हुई हैं, वो बेसिकली इस तरह बता रहे होंगे। कुछ ठीक समझ आई ठीक है आपको? सर। मेरे ख्याल से मैं जी आंसर जी कर सर पाया आ हूँ गई। आपके क्वेश्चन को इसी डेफिनेशन से ही। तो लर्निंग जी असाइनमेंट जी सर। इसीलिए होती है कि आप लोगों के मजीद क्वेश्चन उसमें से रेज हों, जैसा कि आपका हुआ भी। दैट मीन्स कि यू हैव एट लीस्ट स्टडी दैट कॉन्सेप्ट बिटवीन ट्रांजिएंट एंड पीरियोडिक। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो इसका इसकी अब अल्ट्रेशन है और इसकी अल्ट्रेशन है, पीरियोडिक एंड ट्रांजिएंट की, दोनों में डिफरेंस आपको बहुत क्लियर समझ आ गया होगा। जी सर। जैसे आपका थैंक क्वेश्चन भी था कि दोनों में चेंजेस हो रही हैं, तो फिर ये कैसे है?
मीन्स के जी पीरियोडिक में सर। भी हो रही हैं, और पीरियोडिक में हम कहते हैं कि नेवर फिजिकली अल्टर्ड, ये मेंशन भी किया हुआ है बुक में, ठीक है। बट ये वो तो जी कह रहे हैं कि होते हैं, मीन्स के सारा नहीं होता। डिफरेंस हम देख रहे हैं ट्रांजिएंट और पीरियोडिक में, जब हम इस तरह का डिफरेंस देखते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो इन दोनों के को रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके ठीक फाइन, है। नाउ वी आर गुड टू गो मेरे ख्याल से आगे। स्टार स्कीमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन डाटा वेयर हाउसिंग, और मेजरली ये यूज भी किया जाता है काफी सारे डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर भी। A star schema is a simple database design particularly suited to ad hoc queries in which dimensional data describing how data are commonly aggregated for reporting or separated from the fact or event data describing business activity। अभी might भी आपको ये concept समझ ना आ रहे हो, what is dimensional data, what is event data, what is factable, ठीक हो गया। बट अभी हम जैसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे तो जब हम दोबारा वापस इस डेफिनेशन या इस एक्सप्लेनेशन पे आएंगे अबाउट द स्टार स्कीमा, यू विल डेफिनेटली नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। अभी शायद आपको थोड़ा इशू हो, बट जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक तो मैं दोबारा आपसे अगर पूछूंगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होगा कि ये क्या होते हैं। A star schema is one version of dimensional model. That means we can say the one source of truth. Although the star schema is suited to ad hoc queries and other forms of informational processing, it is not suited to online transactional processing and therefore is not generally used in operational system. Operational systems वो वाले हैं जो कि हमारे पास मीन्स के ट्रांजैक्शनल डाटा को के अंदर हम कर रहे होते हैं, मीन्स जो हमारे पास हमारे ब्रांचेस के अंदर सिस्टम लगे हुए होते हैं, वहां पे तो हम स्टार स्कीमा नहीं बनाते, वहां पे तो हम रिलेशनल बेसिकली स्कीम रिलेशनल मॉडल को यूज करते हैं, जिसमें टेबल होते हैं, नॉर्मलाइज्ड होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इट इज कॉल्ड स्टार स्कीमा बिकॉज ऑफ इट्स विजुअल अपीयरेंस, नॉट बिकॉज इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। तो ये एक थोड़ा सा उन्होंने इसमें थोड़ा फनी पार्ट ऐड करने की कोशिश की है अपनी बुक में कि स्टार स्कीमा हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं तो ये स्टार की तरह हमें शो होता है, लेकिन कोई इसको मीन स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए इसको स्टार स्कीमा इसका नाम रख दिया गया बाय द विजुअलाइजेशन ऑफ द स्कीमा। अभी हम आगे देखेंगे भी सही से। A simple database design in which dimensional data are separated from the fact or event data. We have two types of data in star schema. One is dimensional and one is fact or event. A dimensional model is another name of for star schema. If we say we are doing dimensional modeling, if we say we are doing dimensional modeling in data warehousing or simple dimensional modeling, so because then we can say that we are going to design a star schema. We have another concept in star schema that will be used again and again in future, that is factable or dimension table. The modeling is dimensional modeling. The name of the schema is star schema. And now we are going to discuss about the fact table and the dimension table. We have just discussed about the fact table here and ठीक हो गया। तो मैंने आपको कहा कि आगे डिटेल्स आएंगी इसकी, तो इंशाल्लाह ये क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट। A star schema consists of two types of table, one fact table and one or more dimensional tables. Fact tables contain factual or quantitative data. We can say that the measurable data, in numeric forms. So in fact table, the one thing we have just noted, the data in fact table will be in numeric. We can measure it. We can done some we can sum it, we can क्या कहते हैं उसे बेटा, एवरेज हम इसकी, हाँ बिल्कुल एवरेज हम इसकी निकाल सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो हम इस तरह के इसके ऊपर और रेवेन्यू जनरेट कर देखना हो कि रेवेन्यू कितना है, तो हम इसके थ्रू रेवेन्यू कंपनी का निकाल सकते हैं। तो इस तरह के कंटिन्यूअस वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, देयर विल बी नो करेक्टर और टेक्स्ट डाटा इन फैक्ट टेबल। About so continuing, fact tables contain factual or quantitative data about a business such as units sold, order books, and so on. Dimensional table, on the other hand, the dimensional table holds descriptive data in context. For example, the text in text form about the subject of the business, and in dimensional table जो हमारे पास डाटा होता है वो बेसिकली
इन दोनों का मिक्सचर होता है। उसमें हम टेक्स्ट भी ला सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर नेम वगैरह, नेम इस टाइप की चीजें भी कॉलम्स ला सकते हैं। अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, द डायमेंशनल टेबल आर यूजुअली द सोर्स ऑफ एट्रीब्यूट यूज्ड टू क्वालिफाई, कैटेगराइज और समराइज फैक्ट इन क्यूरीज रिपोर्ट्स और ग्राफ। बेसिकली डायमेंशनल टेबल से ही हम फैक्ट टेबल के अंदर डाटा लेके जाते हैं। अगर हमने कुछ समराइज करना हो, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी हो, लाइक और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, तो इन दोनों का मिक्सचर करके जॉइनिंग के थ्रू फैक्ट टेबल से और डायमेंशन टेबल से, दोनों से हम कुछ कॉलम्स को आगे ले जा सकते हैं फॉर द एनालिटिक पर्पस। Thus dimension data are usually textual or discrete even if numeric। मैंने भी आपको कहा डायमेंशनल टेबल के अंदर दोनों टाइप का डाटा आ सकता है। A data mart might contain several star schemas with similar dimensional tables but each with a different fact table। अच्छा, हमने देखा था कि हम कुछ डाटा मार्ट्स बनाते हैं इन डाटा वेयर हाउस। कैन एनीबॉडी रिपीट व्हाट आर डाटा मार्ट्स इन डाटा वेयर हाउसिंग? देन उसके बाद मैं इस लाइन को दोबारा बताऊंगा, और अगर इसकी भी समझ आपको आ गई है तो यू कैन आल्सो डिस्कस। The point is a data mart might contain several star schemas with similar dimension tables but each with a different fact table। यहाँ से यहाँ तक जो बात हो रही है, if you are well aware about the data mart, then आपको बिल्कुल इजीली समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। जी, एनीवन फ्रॉम क्लास, डाटा मार्ट्स को हम इन डिटेल इन डेप्थ पहले देख चुके हैं, ये होते क्या हैं। जी उसामा, वेरी गुड उसामा। उसके बाद फातिमा मैं आपको दूंगा, अनम्यूट करूंगा। उसामा जी बताएं। ड्यूटी 18। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा वेयर हाउस, छोटे छोटे डाटा मार्ट्स बन के एक डाटा वेयर हाउस बनाते हैं। इज इट मैंडेटरी कि डाटा मार्ट्स होने चाहिए इन अ डाटा वेयर हाउस? नहीं सर, मैंडेटरी नहीं है, बहरहाल वेरी यूजफुल गुड। है। यूजफुल है इन अ सेंस कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 3 से 4 ब्रांचेस हैं, उनका कुछ डाटा वेयर हाउस में डाटा आ रहा है, लेगेसी डाटा है, तो अगर हमने किसी एक मॉड्यूल के ऊपर काम करना है या उसके फैक्ट्स बार बार हमने देने हैं, या उसमें से एनालिटिक्स जनरेट कर करके हमने बार बार अपने ऑनर को, बिजनेस ऑनर को, अपनी आगे टीम को, जो कि मार्केटिंग की टीम है, उनको बताना है या गाइड करना है या रिपोर्ट्स देनी है, तो हम क्या करते हैं कि उसका अलग ही डाटा मार्ट बना लेते हैं कि हमें तो पता है ये डेली बेसिस पे इसने यूज होना है, इस डाटा ने यूज होना है, इस इंफॉर्मेशन ने यूज होना है। सो इसलिए हम उसका डाटा मार्ट बना लेते हैं। वेरी गुड उसामा, यूटी 18, वेरी गुड बेटा। अच्छा, तो अब जो ये लाइन है यहाँ से, डाटा मार्ट माइट कंटेन सेवरल स्टार स्कीमास विद सिमिलर डायमेंशनल टेबल्स बट ईच विद अ डिफरेंट फैक्ट टेबल। क्योंकि हम उसी डाटा वेयर हाउस में एक डाटा मार्ट डिजाइन कर रहे हैं, मींस कि एक बिल्कुल अलग ही एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर, जिसको हम बार बार यूज करेंगे, तो उसका तो अलग ही स्टार स्कीमा अगर बन रहा है, इफ वी चूज स्टार स्कीमा इन दैट स्पेसिफिक डाटा मार्ट, क्योंकि हमारे पास आगे कुछ और कॉन्सेप्ट भी आएंगे, कुछ और स्कीमास भी आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका अलग स्कीमा बना देंगे। अब डाटा वेयर हाउस के अंदर सेम इंफॉर्मेशन आ रही है बैकएंड से, मींस के OLTP सिस्टम से, बट अंदर आके हम उसको डिवाइड करते जा रहे हैं डाटा मार्ट से, कि कुछ कॉलम्स हम एक डाटा मार्ट में ले जाते हैं, कुछ कॉलम्स हम किसी और डाटा मार्ट में ले जाते हैं। ठीक है। टिपिकल बिजनेस डायमेंशन या सब्जेक्ट्स आर प्रोडक्ट, कस्टमर एंड पीरियड। पीरियड और टाइम इज ऑलवेज वन ऑफ द डायमेंशंस। दिस स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर 9.9 माइट बी, हाँ यहाँ पे ये है। ठीक है, चलें इसको फिर देखते हैं आगे। Which contains 4-dimensional tables. As we will see shortly, there are variation on the basic structure that provides further abilities to summarize and categorize the facts. जो variations हैं बेसिकली, वो बेसिकली डिफरेंट स्कीमास हो जाते हैं। फिर जो बेसिक स्कीमा है हमारा, वो स्टार स्कीमा है, ज्यादातर यूजेज इसी की होती है, बट एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बाद में देखते हैं कि क्या इसमें हम कुछ मजीद वेरिएशन ला सकते हैं, और वो वेरिएशन एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द फैक्ट्स, वो कौन सी हो सकती है, वो आगे हम फिर देखेंगे मजीद स्कीमास को। Each dimensional table has one-to-many relationship to the central table, central fact table। हम इसको क्या कहते थे बेटा, अपने ERD मॉडलिंग में, इन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम्स, हम इसे कहते थे सेंट्रल टेबल। और याद है आपको वो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते थे बार बार ERD मॉडलिंग में, डेटाबेसेस में? एनीवन फ्रॉम क्लास? जंक्शन टेबल, हम उसे क्या कहते थे, जंक्शन टेबल कहते थे। हमारे पास सेंट्रल टेबल बनता था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में, जिसे हम कहते थे सेंट्रल टेबल या जंक्शन टेबल। द बुकिश टर्मिनोलॉजी इज जंक्शन टेबल, बट मैं एसोसिएटिव टेबल,
बट मैंने आपसे कहा था कि आप इसको सेंट्रल टेबल भी कह सकते हैं, जस्ट टू मेमोराइज इट। सो इसमें हम उसे क्या कहेंगे, फैक्ट टेबल कहेंगे। इसे जंक्शन नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, फैक्ट टेबल कहेंगे। Each dimension table generally has a simple primary key as well as several non-key attributes. The primary key in turn is a foreign key in the table, in the fact table. जो आपको पता है प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप, द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज, जो प्राइमरी की होती है पेरेंट टेबल में, वही फॉरेन की बनती है चाइल्ड टेबल में जाके। जी एहसन प्लीज। एहसन बुराया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कुछ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही। कौन सा स्टूडेंट है वो बेटा? सर यासिर है, सर जमाल है। यासिर की तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, उसकी हो गई है मार्क। सर काइंडली जमाल की चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया। बाकी एंड में थैंक यू देखता हूँ। सर। राजा थे अभी हैंड रेज ना करें, मुझे पता है आप लोगों ने सिर्फ अटेंडेंस की बात करनी है, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं अटेंडेंस देखता हूँ आप लोगों की। इसलिए आपने पूरा लेक्चर लेना है, एंड में अटेंडेंस देख के जानी है, ठीक है? अगर दोबारा भी कॉल करनी पड़ी तो आप लोगों ने ज्वाइन करना है सेशन। हम अटेंडेंस आज मैं एंड में देखता हूँ फिर आप लोगों की। अच्छा जी, द प्राइमरी की इंटर्न इज अ फॉरेन की इन द फैक्ट टेबल। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी concept. We have studied this concept in database systems. The primary key of the fact table is a composite key that consists of the concatenation of all the foreign keys. For example, 4 keys in figure 9.9. So there are 4 dimensional table, there are 4 primary keys in the dimensional table, and those primary keys, those 4 primary keys uh, are used in in that fact table as a foreign key, and we have made all of these primary keys as all these foreign keys of the as a primary key in fact table. आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी की फॉरेन की भी बन सकती है और वो फॉरेन की नॉन की भी हो सकती है, बट हम उसी फॉरेन की को प्राइमरी की भी बना सकते हैं किसी भी जंक्शन एसोसिएटिव टेबल में। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है इन फैक्ट टेबल एंड डायमेंशनल टेबल्स। ओके, the relationship between each dimensional table and the fact table provides a join path. ज्वाइन मीन्स कि हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, सब क्यूरीज के थ्रू हम इनमें से डाटा रिलेट करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। That allows users to query the database easily using SQL statements for either predefined or ad hoc queries. या तो हम SQL स्टेटमेंट्स को प्रीडिफाइंड कर सकते हैं या फिर हम ad hoc queries के थ्रू भी, मीन्स होगी SQL की क्यूरी ही, बट हम ट्रिगर कर सकते हैं, हम फंक्शंस बना सकते हैं। तो हम SQL की क्यूरी से हम इनको मीन्स के क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं DML क्यूरीज के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू। By now, you have probably recognized that the star schema is not a new data model, but instead of a denormalized implementation of the relational data model. अब ये जो स्टार स्कीमा है, ये बेसिकली ERD मॉडलिंग से ही आया है। जैसे कि उसके अंदर भी हम एक जंक्शन टेबल बनाते थे, बट उसके अंदर रिलेशनल करते थे हम सारा ही, मीन्स कि हर टेबल को रिलेट करते थे किसी और टेबल के साथ अगर रिक्वायर होता था। लेकिन इसके अंदर अगर हमने, क्योंकि हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हमने देखना है क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कुछ फैक्ट्स जनरेट करने हैं जिसकी बेस पे हमने एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है एंड कोई डैशबोर्ड डिजाइन करना है फ्रंट एंड पे। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हम इनको आपस में रिलेट कर ही नहीं रहे, हम इन सबको फैक्ट टेबल में ले जा रहे हैं, हर डिफरेंट डिम टेबल के प्राइमरी की को, और उस बेसिस पे हम आगे फिर फैक्ट जनरेट करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो फैक्ट टेबल में वही डाटा आएगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम द डिम टेबल। ठीक हो गया? जब आपको ये मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, एक असाइनमेंट आपकी आएगी तो उसके अंदर आपने देखना होगा कि आप इसका फैक्ट टेबल कैसे बना सकते हैं, और उसके अंदर कुछ बिजनेस क्यूरीज भी, क्वेश्चनर भी होगा आपके पास, तो उसमें आपको बहुत इजीली समझ आएगा उस असाइनमेंट को करते हुए विद द हेल्प ऑफ माई सेल्फ, जिसके अंदर मैं ही आपको गाइड कर दूंगा कि ये असाइनमेंट है क्या, ये क्वेश्चंस मैं पूछ क्या रहा हूँ, और इसके अंदर जो आपको एक डायग्राम दी गई है उसको कैसे इवेलुएट करना है, उस असाइनमेंट को पूरा गाइड करूंगा, ताकि आपको जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी अभी हो रही है इसको आप देखें कि प्रैक्टिकली फिर आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डाटा वेयर हाउसिंग की यूजिंग द स्टार स्कीमास। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम इसको रिलेट ही कर रहे हैं ना, है वही मॉडल, बट उसको थोड़ा सा हमने क्या किया है, स्टार की फॉर्मेशन के अंदर लेके गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्यूरी?
अगर आप लोग ये लेक्चर ठीक तरीके से नहीं लेंगे तो वो असाइनमेंट भी आप ठीक तरीके से नहीं बना सकेंगे। और फिर जब स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं सर ये फैक्ट और डायमेंशनल में क्या डिफरेंस है मैसेज करके, तो फिर थोड़ा सा गुस्सा मुझे आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ तक कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपके माइंड में अभी तक जनरेट हुई है क्यूरी। जिन लोगों ने ERD मॉडलिंग, कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल डाटा मॉडलिंग अच्छे तरीके से की थी, उनके लिए तो बहुत आसान होगा कि यहाँ पे हम उसको कैसे स्टार स्कीमा में कन्वर्ट कर रहे हैं। सब कुछ वही है, बट थोड़ी सी इसके अंदर अपडेशन हैं। जैसा कि सीक्वल की क्यूरीज भी बिल्कुल वही आप यूज करेंगे टेराडाटा में, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज ही आप यूज करेंगे टेराडाटा में, बिग डाटा एनालिटिक्स में भी आप सीक्वल ही यूज करेंगे। तो सीक्वल आपकी इसी पाइपलाइन में साथ साथ चलती जाएगी। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम में सीक्वल अच्छे तरीके से की थी, MySQL, उनके लिए बहुत आसान होगा ये इसके अंदर जंप इन करना और प्रोजेक्ट बनाना। ओके फाइन, कोई क्यूरी नहीं है मेरे ख्याल से, तो हम आगे चलते हैं। सो वी हैव फॉरेन कीज, प्राइमरी कीज, ठीक हो गया। तो इन्हीं के ऊपर हम कुछ क्यूरीज लगा के हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। डाटा कॉलम मींस कि यहाँ पे जो डाटा आएगा वो बेसिकली क्या होगा, क्वांटिटेटिव डाटा होगा। क्वांटिटेटिव मींस कि उसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, ठीक हो गया, इंटीजर वैल्यूज होंगी, न्यूमेरिक होगा, बिग इंट डाटा टाइप, इस तरह की डाटा टाइप्स होंगी उसकी। उसके अंदर इसके अंदर हम कोई भी डाटा ऐसा नहीं ला सकते जो कि करैक्टर डाटा हो। क्यों नहीं ला रहे? अच्छा क्वेश्चन है जी, क्यों नहीं ला रहे? फैक्ट टेबल में हम करैक्टर्स को क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या पर्पज हो सकता है हमारा? हम ज्वाइनिंग को क्यों यूज कर रहे हैं? एनीवन फ्रॉम क्लास, क्या पर्पज हो सकता है हमारा? बेसिकली यहाँ पर भी हम ओवरहेड कम कर रहे हैं, जो कि हमारे पास डुप्लीकेशन का ओवरहेड आता है। अगर हम सारा कुछ ही इसमें ले आए और हमारे पास डिम टेबल में भी हो तो डुप्लीकेशन हो जाएगी ना। इसलिए तो हम प्राइमरी और फॉरेन की को यूज कर रहे हैं टू मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ द डाटा। इसके अंदर एटलीस्ट हमारे पास जो डुप्लीकेशन डाटा है वो होना चाहिए। आप लोगों को आवाज आ रही है? एनीवन फ्रॉम क्लास? फातिमा कैन यू प्लीज रेज हैंड? नेशन कैन यू प्लीज रेज हैंड? यासिर, कोई आवाज आ रही है आपको? तो आपको ये आइडिया इजीली होना चाहिए बेटा कि हम इसमें करेक्टर इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि डिम में तो है वो, लेकिन हम इसमें वो प्राइमरी कीज ला रहे हैं जो कि डिम टेबल की फॉरेन कीज ला रहे हैं जो डिम टेबल की प्राइमरी कीज हैं, और उनके थ्रू हम बाद में डिम टेबल से भी डाटा कॉल करा सकते हैं यूजिंग द ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े थे इन इंट्रोडक्शन डेटाबेस सिस्टम में। या सर कोई क्वेश्चन है तो बेटा ठीक है हैंड रेज रखो, अगर नहीं है तो आप हैंड डाउन कर लो। अगर आप उस बात पे मेरा हैंड रेज किया है कि आवाज आ रही है तो हैंड डाउन कर लें। थैंक यू जी। आई थिंक सो देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉडल। ओके, वी आर गुड टू गो। एग्जाम जी, फातिमा पूछे आप। सर ये जो आप बता रहे थे कि फैक्ट टेबल में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज आनी जी है, जी सॉरी न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट आने हैं, तो बाकी डायमेंशन में आ सकते हैं बाकी दूसरे वाले एट्रीब्यूट्स जी जी, अभी थोड़ी देर टेक्सचुअल पहले यही डिस्कस हुआ था। डीम टेबल के अंदर हम कोई भी ला सकते हैं एट्रीब्यूट्स, चाहे वो करेक्टर है और नेम हम स्टोर कर सकते हैं। बट जो फैक्ट टेबल है उसके अंदर हम जस्ट प्राइमरी एंड फॉरेन की का रिलेशनशिप ही बनाते हैं और इंटीग्रल वैल्यूज ही लाते हैं, न्यूमेरिक तो वैल्यूज। जैसे वो जंक्शन टेबल में होता था उसमें भी तो सिर्फ यही करते थे। बिल्कुल, मैंने रिलेट भी किया है, मैंने को रिलेट भी किया। जी आपने वो मेरी डिस्कशन सुनी थी जब हम जी इस सर, सुनिए थी हाँ इस सर। पे थे। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हम जिसको फैक्ट टेबल कह रहे हैं बेसिकली हम उसे डेटाबेस में क्या कहते थे, हम जंक्शन डेटाबेस या में उसे सेंट्रल। जंक्शन या एसोसिएटिव टेबल कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे यस जस्ट सर। टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है उसके अंदर, बल्कि कॉन्सेप्ट तो वही है, सारा न्यूमेरिक ही ला रहे हैं, बट थोड़ा सा नाम एग्जैक्टली। हमने डिम टेबल कह दिया है, फैक्ट टेबल कह दिया है। वहां पे इनके हमने नाम रखे हुए थे, नेम इनको भी असाइन होगा। मीन फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेबल है आपका जो कि है डिम टेबल 1, उसका कोई नाम हो सकता है, फैक्ट टेबल का कोई नाम हम रख सकते हैं, बट इनको कहते क्या है वो हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके फाइन, वेरी थैंक गुड यू। टू गो मेरे ख्याल से। आगे एक एग्जांपल है छोटी सी। तो जब आपकी असाइनमेंट होगी फ्रॉम दिस स्कीमा, तो आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी आपकी, और वो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी रिलेटेड टू इवन योर मिड टर्म भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन डाटा वेयर हाउसिंग। अच्छा जी, a star schema provide answer to a domain of a business question. For example, consider the following queries or questions.
क्वेश्चन नंबर 1 इज विच सिटीज हैव द हाईएस्ट सेल्स ऑफ लार्ज प्रोडक्ट्स। अब एक क्वेश्चनर है, आपका बिजनेस ओनर या आपके जो मार्केटिंग टीम है वो ये पूछती है आपसे विच सिटीज हैव द हाईएस्ट सेल्स ऑफ लार्ज प्रोडक्ट्स। कौन सी सिटी ऐसी है जहाँ पे हाईएस्ट सेल हो रही है प्रोडक्ट्स की, जो कि जिनको कंसिडर किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है लार्ज प्रोडक्ट्स ना। तो उसके लिए आपने जो स्टार स्कीमा डिजाइन किया होगा या करेंगे, पहले तो करेंगे उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो प्रोडक्ट का टेबल, पीरियड, स्टोर आ गया आपका। स्टोर के अंदर क्या है, सिटी भी आ रहा है, ये देखें सिटी। अब इसमें हमें टेलीफोन नहीं चाहिए, मैंने इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टोर के टेबल में से जस्ट सिटी चाहिए कॉलम, ठीक है। और पीरियड में से क्या चाहिए, विच सिटीज हैव द हाईएस्ट सेल्स ऑफ लार्ज प्रोडक्ट, ठीक हो गया, फाइन। देन वी हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, शायद इसके अंदर हमने स्टोर किया होगा, शायद नहीं बल्कि यही एक कॉलम मुझे नजर आ रहा है जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन स्मॉल, लार्ज, मीडियम प्रोडक्ट साइज बता सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि कौन सी यूनिट सोल्ड, ये देखिए यहाँ पे डॉलर सोल्ड, डॉलर्स कॉस्ट, ये सारे न्यूमेरिक डाटा ही आ रहा है। अब ये देखें डॉलर्स जो है वो करेक्टर तो होते नहीं है, हाँ हम लिख सकते हैं, बट अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कहता है बट हम उसको 100 रुपीज इसी तरह ही उसको करते हैं ना, 100 इस तरह ही हम उसको कैटेगराइज करते हैं अपनी वर्डिंग में। अगर हम देखें $1, $2, 3, तो ये यूनिट्स हैं। ये हमारे पास सेल्स वाला डाटा जो सा होगा, ये क्या होगा हमारा फैक्ट टेबल। स्टोर, प्रोडक्ट एंड पीरियड्स आर डीम टेबल्स। मैंने अभी आपको कहा कि डायमेंशनल टेबल एंड फैक्ट टेबल ये एक तरह का सिंटैक्स है इसका, इसको समझाने के लिए। आपको याद है हम सिंटैक्स की देखते थे कोडिंग के लिए, ये हम इसको कह सकते हैं कि इसका एक जनरलाइज्ड नेम है, बट इसके कोई ना कोई नेम होगा, जिस तरह यहाँ पे सेल है, पीरियड है, प्रोडक्ट है, स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ से सिटी ले आएंगे, वहां से डिस्क्रिप्शन ले आएंगे, और इसके अंदर जो न्यूमेरिक डाटा है उसकी बेस के ऊपर हम इसको कर देंगे, इसके ऊपर कुछ फार्मूलाज लगा के हम हाईएस्ट सेल्स को ले आएंगे फ्रंट एंड के ऊपर। और हमारे पास फ्रंट एंड पे क्या आ रहा होगा, प्रोडक्ट का नाम आ रहा होगा, सिटी का नाम आ रहा होगा, और उनकी सेल्स आ रही होंगी। तो एक हमारे पास शीट बन जाएगी जिसका हम ग्राफ बना लेंगे। वो एक्सेल की शीट भी हम उसको रख सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, एक्सेल की शीट की बजाय ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज मंथली सेल्स फॉर ईच स्टोर मैनेजर। अब यहाँ पे आ गया है, देखें यहाँ से स्टोर में से कौन सा कॉलम हम लेंगे, फिर मैनेजर वाला, यहाँ से कौन सा लेंगे, पीरियड में से मंथ वाला, और सेल्स को तो यहीं पे ही हम फैक्ट टेबल में ही फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। इन विच स्टोर वी लूजिंग मनी ऑन विच प्रोडक्ट, डज दिस वेरी बाय क्वार्टर। तो क्वार्टरली हमने देखना है, या मीन्स कि हमने आंसर करना है कि क्या डज दिस वेरी बाय क्वार्टर, क्वार्टरली क्या ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो पूछना चाह रहा है। तो जो हम ग्राफ डिजाइन करेंगे फ्रंट एंड पे वो क्वार्टरली बेस के ऊपर होगा। तो इस तरह के बिजनेस क्वेश्चन हो सकते हैं जिसकी बेस पे आप पहले जो है कुछ स्कीमा बनाएंगे और उस स्कीमा में से फिर ये आंसर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा बिजनेस ओनर या हमारी जो है मार्केटिंग टीम हमें ये कह देती है कि ये वाले क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल विच सिटीज हैव द हाईएस्ट सेल्स फॉर लार्ज प्रोडक्ट, हमें यू नो डेली बेसिस पे चाहिए, या हाँ डेली बेसिस पे चाहिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर। तो हम क्या, इस बेस के ऊपर हम इसका एक डेटा मार्ट बना देंगे। डेटा मार्ट मीन्स कि हम इसको वो एक बड़े स्टार स्कीमा में इंक्लूड नहीं करेंगे इन चीजों को, इनका एक अलग मार्ट बना देंगे। उसी डेटा वेयर हाउस में ये स्कीमा एक अलग करके रख देंगे एज ए डेटा मार्ट, कि इसमें से तो हमें डेली बेसिस पे चाहिए ना रिजल्ट। और जो बाकी हमारा एक ह्यूज डाटा मार्ट होगा जिसके अंदर से हम और कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं उसको अलग कर देंगे, अगर वो ईयरली बेसिस पे हमें डाटा चाहिए उसमें से, क्योंकि एक साल के बाद ही हमने उसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है। तो जस्ट डाटा स्टोर करते रहेंगे हम, एक साल जब होगा तो उसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म, लेकिन इसके ऊपर तो हमने डेली बेसिस पे करना है। तो इसको अलग करने का मकसद क्या है कि हम मजीद फास्ट करना चाहते हैं अपने सिस्टम को। सिस्टम देखें, इसके अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 5000 रिकॉर्ड ईयरली बेसिस पे, बट जो हमारा मेन स्कीमा है जिसे हम डाटा मार्ट नहीं कह रहे, या मेन स्कीमा डायग्राम हम अपनी कह रहे हैं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आ रहा है 5 लाख डाटा पर ईयर। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्कीमा डायग्राम्स इन सेम डाटा वेयर हाउस। आई होप सो मैंने आपको इस एग्जांपल से बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और किस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम डाटा मार्ट बना देते हैं। जी फाइन, प्लीज फाइन। सर वालेकुम सलाम। एक सेकंड में आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। हाँ जी बताएं आप।
फहीम अनम्यूट। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, आपने म्यूट हो गए थे दोबारा आपका, ठीक है अब बताएं। सर ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें से जो लास्ट वाला पहले तो समझ आ गया, लास्ट वाला काइंडली आप रिपीट कर दें इसका आप देखें, सॉल्यूशन। आप खुद देखें, आप मेरे साथ खुद देखें। इन विच स्टोर वी आर लूजिंग मनी ऑन विच प्रोडक्ट। एक तो प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो लार्ज है, स्मॉल है, या कोई भी है। जी सर। मतलब उसमें कोई कैटेगराइज नहीं किया कि लार्ज, स्मॉल या मीडियम, जो भी कैटेगराइजेशन है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने टाइप की प्रोडक्ट आ रही होंगी हमें सब चाहिए। मतलब हम पहले तो फाइंड आउट करते हैं ना कौन कौन सा कॉलम हमने लेके जाना है और उसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है। देन आ जाता है इन विच स्टोर, क्या किस स्टोर में। तो बाद में स्टोर में से हम देख सकते हैं स्टोर का नेम कि कौन सा स्टोर है, ठीक है ना। और मजीद कैटेगराइज हम खुद करना चाहें इस बेस के जी ऊपर इन सर। विच स्टोर, तो स्टोर का नेम और सिटी, टेलीफोन, मैनेजर, ये सारा कुछ हम ला सकते हैं। इट डिपेंड्स, मतलब फर्दर डिस्कशन के ऊपर है कि जस्ट स्टोर चाहिए या बाकी डिटेल भी। लेकिन यहाँ पे अगर स्टोर उसने कहा इन विच स्टोर, तो स्टोर का नेम होगा जस्ट, ठीक है। बात फॉलो कर लीजिए, स्टोर नेम हो गया। इसके अलावा आपके पास हो गया डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम हो गया प्रोडक्ट में से। एक तो ये 2 हो गए, इनके ऊपर हमने करना है यहाँ तक। और लूजिंग मनी, जो कि हम यहाँ पे ही राइट। सारा कुछ मीन्स के फंक्शन अपने परफॉर्म कर देंगे एनालिटिकल, वो हम सेल्स के ऊपर करेंगे। मीन्स इन यूनिट सोल्ड, डॉलर कॉस्ट, इसके जी ऊपर सर करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे देखें, डस दिस वेरी यही क्वेश्चन बाय बाकी क्वार्टर। फैक्ट टेबल में से भी। डस दिस वेरी बाय क्वार्टर, तो यहाँ से हमारा क्वार्टर आ जाएगा। तो पीरियड में से क्वार्टर आ गया, पीरियड्स प्रोडक्ट में से हमारे पास आ गया कौन सा, डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम, स्टोर में से आ गया स्टोर नेम, और सेल्स में से जो हमने एनालिटिक परफॉर्म करनी है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है, कितने यूनिट सोल्ड हुए, कितने डॉलर्स में हुए, और क्या डॉलर्स की कॉस्ट हमें पड़ी। मींस ये वो कॉस्ट है जो कि हम निकालेंगे कि हम जिसकी बेस के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि हमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ इन प्रोडक्ट में से। तो इस तरीके से हम इसको, अभी तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ताकि हम जब इसको प्रैक्टिकली करें तो हमें पता हो कि किस कॉलम पे किस तरह क्या चीज करनी है, और किस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने फाइंड आउट करने कॉलम्स, ठीक है। आई होप सो आई हैव मेड माय पॉइंट फाइन। आर वी क्लियर? राइट सर। यस सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू बेटा। जी खुजैमा, प्लीज डू सर आस्क। ये अभी लूजिंग मनी के लिए आपने कहा ना कि सेल्स के जो टेबल के अंदर हम यूनिट जी के जी ऊपर सर कोई एनालिटिक्स ऑपरेशन लगाएंगे। जी सर जी। ये ऑपरेशंस किस टाइप के हो सकते हैं, लाइक सर मतलब इनकी टाइप क्या होगी, बेसिकली ऑपरेशन होंगे क्या है? ऑपरेशन इसके ऊपर ये हो सकते हैं कि हम, अब देखें आपने खुजैमा, ये अनम्यूट ही रहे यार आप बाद में, ताकि डिस्कशन होती है तो फिर वो समझ आती है मुझे भी कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। खुजैमा अनम्यूट ओके हो सर। सकते हैं आप, ठीक है, ओके फाइन। यस सर। आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है इन विच स्टोर वी आर वी लूजिंग मनी। दैट मीन्स कहाँ पे यस हमें सर। लॉस हो रहा है, ठीक है ना। लूजिंग मनी का क्या मतलब है, फायदा तो नहीं लॉस हो सर रहा, यहाँ पे। लॉस हो रहा है हमें ना, ठीक है। तो यस यहां सर। से हम ये कैलकुलेट करेंगे हमारे यूनिट कितने सोल्ड हुए हैं, कैलकुलेशन करेंगे ना, फार्मूला लगाएंगे ये ओके। कितने में सोल्ड हुए हैं और उन पे कॉस्ट कितना आई थी। जाहिरी बात है, जाहिरी बात है, इसकी बेस के ऊपर एक हमारे पास एनालिटिक्स जनरेट होगा। और अच्छा आप अगर ये कहते हैं कि सर हर किसी ने, हर स्टोर वाले ने तो फायदे में ही रखा होगा ना, ये तो नहीं है कि कोई कम रख के बैठ जाएगा, यस ठीक सर है ना। बिल्कुल। लेकिन समटाइम्स ये भी तो होता है कि कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होती तो उस पर आपको सेल लगानी पड़ती है, ब्रेक इवन पे जाना पड़ता है। समझ आ गई तो सर, वो जो फायदा तो लाइक ना आपने हुआ ना। स्टार्ट में हाँ कॉन्सेप्ट हाँ दिया था। बिल्कुल, बताएं जी खुदा, क्या कह रहे हैं आप। सर, वो जो मतलब आपने स्टार्ट में कॉन्सेप्ट दिया था, जिस तरह मतलब वो सेल वगैरह एक वो जी पर्टिकुलर जी इलाके में आती है बात की जी 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 हाँ। जी जी, ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा इसके अलावा ये भी है कि अब हमने आगे जो मीन्स के प्रेजेंट करना है टू द मार्केटिंग एंड द हेड मैनेजर जो भी होगा, या बाद में टू द ओनर, ठीक है। वो हमने इस तरह नहीं करना कि न्यूमेरिक डाटा हो, टेबल बना के हम उनको दे दें जी आप यहाँ पे लूज कर रहे हैं और यहाँ पे नहीं कर रहे। आगे जो हमने सर। प्रेजेंट करना है वो डाटा वेयरहाउस के आगे फिर मजीद एक टूल आते हैं जिसे हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। उसके अंदर सही। ग्राफ बनते हैं। डाटा कहाँ से जा रहा होता है, इन स्टार स्कीमा से। ग्राफ का बन रहा होता है वहां पे लाइक टैबलो में, वो। पावर बीआई में, ठीक है। ओके सर। ओके फाइन, we're good to go again. Okay, to support answering almost any question, however, more tables and joins would be involved. Data needed to be aggregated in standard way, and data needed to be stored in an understandable sequence. These tasks might make it more difficult for the typical business manager to interrogate the data, especially using SQL. तो ये तो मैनेजर को नहीं आता ना काम, ये तो डाटा वेयरहाउस ही वाला ही कर सकता है। अन्य business manager or lab tool they use may mask some
such complexity from them or lab tools, business intelligence. तो हमने क्या करना है, उसके अंदर कन्वर्ट करना है. मैंने अभी खुजैमा के साथ डिस्कशन में बताया, हम इसलिए उसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे ओनर को समझ आ जाए उस एक डायग्राम को देख के कि हो क्या रहा है बिजनेस में मेरे. एंड सफिशिएंट सेल्स हिस्ट्री वुड हैव टू बी केप्ट, मोर देन वुड बी नीडेड फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. तो यहाँ तक हमने बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कशन की, क्योंकि आपकी असाइनमेंट एक आएगी तो तब तक कम से कम क्यूरीज हो आपकी, इसलिए मैंने इतना डिटेल में इसको डिस्कस किया आपके साथ. ओके फाइन. वेरिएशन ऑफ द स्टार स्कीमा हमने डिस्कस किया था. देयर आर मल्टीपल वेरिएशन इन द स्टार स्कीमा. जैसा कि हमारे पास द सिंपल स्टार स्कीमा इन्वॉल्वड, जो कि अभी हमने देखी. However, various extension of the schema are often required to cope with more complex modeling problems. In this section, we briefly describe several such extensions. Multiple fact table means कि हमारे पास जो टेबल हो वो एक से ज्यादा हो जाएं, तो हम उस स्कीमा को क्या कहेंगे. हमारे पास जो डिम टेबल हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, मीन्स के दो डिम टेबल हो उसके बाद वो कनेक्ट कर रहे हैं स्टार के साथ, तो हम उसे क्या कहेंगे. तो ये आगे आपको इन डिटेल ये लेक्चर भी आएगा. अगले लेक्चर में हम दोबारा से स्टार स्कीमा और ये दो स्कीमा जो वेरिएशन है स्टार की, इनको देख रहे हैं. We have multiple fact table. For example, it is often desirable for performance or other reasons to define more than one fact table in a given star schema. एक से ज्यादा fact table हो. For example, अब देखिए ना, जैसा कि एक ही डेटा वेयरहाउस में एक से ज्यादा डेटा मार्ट हो सकते हैं, वैसे ही एक ही स्कीमा के अंदर एक से ज्यादा fact table भी हो सकते हैं, बट अगर रिक्वायर्ड है. For example, suppose that various user requires different level of aggregation. In other words, a different table grain. Grain क्या होती है, जो हम वैल्यू इन टेबल में से जनरेट करते हैं. वैल्यू मींस वैल्यूएबल डाटा, इंफॉर्मेशन जो हम जनरेट करते हैं. जैसा कि यहाँ पे ग्रेन क्या हो सकता है हमारा, वो ये हो सकता है कि हम ये आउटपुट में जनरेट करके बता सकें कि कौन सी सिटीज है जो कि हाईएस्ट सेल्स कर रही है लार्ज प्रोडक्ट में. तो ये क्या होगा, हमारी एक वैल्यू जनरेट हो रही है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेन कहते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेन, इसको याद रखना है आपने. For example, suppose that various users require different level of aggregation, different level of value. मतलब यहाँ पे एक ही from the data mart हम multiple value generate कर रहे हैं, multiple grains निकाल रहे हैं, output में ला रहे हैं. ठीक है. Performance can be improved by defining a different fact table for each level of aggregation. The obvious trade-off, aggregation means मिला देना, means हम aggregate करके क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट इसके ऊपर एक वैल्यू, एक ग्रेन जनरेट कर रहे हैं. द ऑब्वियस ट्रेड ऑफ इज दैट स्टोरेज रिक्वायरमेंट में इंक्रीज ड्रामेटिकली विद ईच न्यू फैक्ट टेबल. जैसे हम नया फैक्ट टेबल लाएंगे, जाहिर बात है उसके लिए कुछ स्टोरेज रिक्वायरमेंट होगी जो कि इंक्रीज हो जाएगी हमारी. मोर कॉमनली मल्टीपल फैक्ट टेबल्स आर नीडेड टू स्टोर फैक्ट्स फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस, पॉसिबली फॉर डिफरेंट यूजर ग्रुप्स. तो ये हम क्यों करते हैं, अभी तो हमारे पास जो क्वेश्चनर था वो यही हमारा एक फैक्ट टेबल ही, उसको आंसर करना है. कुछ ऐसा क्वेश्चनर इसमें ऐड हो जाए जिसके डिम टेबल तो यही हो, बट हमें कुछ ऐसा डाटा चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि इसको हम अलग कर दें, सेग्रीगेट कर दें दूसरे फैक्ट टेबल के साथ, जैसा कि हमने डाटा मार्ट के साथ किया था इन डाटा वेयरहाउस. ओके, आगे फिगर आएगी जिसको हम मल्टीपल फैक्ट टेबल को देख रहे होंगे. वी हैव सेल्स फैक्ट about the sale of a product to a customer in a store on a date. सेल का तो आपको पता है क्या होती है. We have receipt, fact about the receipt of a product from a vendor to a warehouse on date. Okay, we have grain. अच्छा, 1 मिनट रह गया, मैं राइट आफ्टर दिस कनेक्शन में आपको कॉल करूंगा. अटेंडेंस भी आपको मैं एंड में दिखाऊंगा और इसको भी कंप्लीट करते हैं. ग्रेन इस 1 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ. The level of detail in a fact table determined by the intersection of all the components of the primary key, including all foreign keys and any other primary key element. क्या मतलब है, जो हम लेवल ऑफ डिटेल उस फैक्ट टेबल में से जनरेट कर रहे हैं यूजिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स जो कि प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज हो सकते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रेन कह रहे हैं. हम इसमें से क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम ये आंसर करने जा रहे हैं इस क्यूरी को, और जो हम आंसर करेंगे उसमें जितना भी कॉलम्स इन्वॉल्व होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, ग्रेन का पार्ट होंगे. और जो हम वैल्यू आउटपुट में जब हम आंसर कर देंगे इस क्यूरी का, वो हमारी एक ग्रेन होगी, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी. वैल्यूएबल इन अ सेंस कि वो